Hello students, today we are going to study differences of a polynomial. अभी तक हमने पढ़ा है फॉरवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में और उनके टेबलेटेड फॉर्म जिससे हम टेबल्स उनके बना सकते हैं, उनकी नोटेशंस एंड रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस. आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स के साथ. एंड वी ऑल नो दैट nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज f of x an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 and so on up to a1x plus a naught, where the function x has a naught, an minus 1, n minus 2, a1, all coefficients of x raised to power n and so on. Okay, so how to find the forward difference of this? We have to write forward difference f of x. अगर हम h कोई इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे टैबुलेटेड फॉर्म चेक कर रहे हैं तो h आपका स्मॉलर डिस्टेंस होगा बिटवीन द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ द टेबल. फॉर एग्जांपल x0, x1, x2, ये इनके बीच में जो डिफरेंस है वी आर टेकिंग इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स और इनका डिस्टेंस रहेगा h फॉर द पॉलिनोमियल. लेट अस अज्यूम दिस. और उसके बाद f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x आपका डिफरेंस आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस. ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है इसीलिए वैसे ही जैसे वहाँ पे आपके पास क्या आता है फॉरवर्ड डिफरेंस डेल y नॉट इज y1 माइनस y नॉट. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो x1 और x0 के बीच का डिफरेंस होता है वो हम h ले रहे हैं. और जो फंक्शंस की वैल्यू आएगी जैसे f ऑफ x0 है तो यहाँ f ऑफ x0 प्लस h हम इसको y1 भी लिख सकते हैं. तो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस इस तरीके से लिखा जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फॉर x प्लस h, यहाँ x की जगह x प्लस h आ जाएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे. और आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द फंक्शंस जैसे x प्लस एच होल टू द पावर n माइनस एक्स रेज़ टू पावर n, ये a n है, ठीक है. इन दोनों का डिफरेंस है x प्लस एच के टाइम पे x प्लस एच और x के लिए x आएगा. तो बिकॉज कोफिशिएंट इज सेम a n तो हमने कंबाइन कर दिए x प्लस एच होल टू पावर n, n माइनस 1 x प्लस एच माइनस h, ठीक है. सो after writing this whole equation we have n times h x पर n. ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई हमने x प्लस एच होल टू द पावर n को. जो कोफिशिएंट था x पर n माइनस n h था, जैसे आपके पास इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो x पर n है यहाँ पे भी x पर n आएगा प्लस nc1 x पर n एंड सो h पर 1, इस तरीके से आएगी टर्म. तो x पर n x पर n दोनों के कैंसिल हो गए. सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर n माइनस 1th जो टर्म आएगी नेक्स्ट वो बची है, वो आपके पास आती है an n h x पर n माइनस 1 प्लस द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 2, रेस्ट ऑफ द टर्म्स. सो डेल स्क्वायर f ऑफ x ये क्या आएगा, इट इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स प्लस एच माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स. ये फॉर्मूला आ गया. अगर ये फॉर्मूला आ गया तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ए एन एन एच एक्स प्लस एच होल टू द पावर एन माइनस 1 यहाँ और एक्स एन माइनस 1, ठीक है जी. तो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो ये है, ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस आया है जो ये चीज़ आई है. तो इसमें आपके पास n माइनस 1 की टर्म में आ गया. अब अगेन हमने इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी. सेम पावर्स होने की वजह से x टू पावर n माइनस 1 तो कैंसिल हो गया. नेक्स्ट क्या बचा, ये टर्म्स तो ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है. ये h आ गया, एक h इसकी तरफ से आ गया एंड वी गेट n माइनस 1 एच स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2 एंड रेस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल. ये हमने एक्सपेंशन कैसे करी, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 3, ठीक है. सिमिलरली हमारे पास आ गया फॉरवर्ड डिफरेंस n f ऑफ x इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है n माइनस 1. फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, जो अगर हम डेल क्यूब एफ एक्स लिखेंगे तो वहाँ पे आएगा आपके पास नेक्स्ट n, ठीक है. और ये कोफिशिएंट ऐसे का ऐसे रहेगा n इंटू n माइनस 1 एच स्क्वायर और इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस एच की पावर n माइनस 2 प्लस एक्स, ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा
ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। जैसे यहाँ पे n-1 है, यहाँ n-1 और माइनस n-2, और इसके बाद आपके पास क्या आएगा, अगेन आप अप्लाई करोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये x रेज़ टू पावर n-2 और x रेज़ टू पावर n-2, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी लेफ्ट विद n-1 h स्क्वायर इंटू h, इसका h इंटू x रेज़ टू पावर n-3 एंड प्लस द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग जा रहा है, x की पावर्स लेस होती जा रही है। अब ये देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस 3 है और यहाँ पे क्या आएगा n-2, ठीक है। अगर यहाँ पे n होगा तो एक लेसर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्या आएगा n इंटू n-1 n-2 n-3, तो एंड में क्या आएगा, वही चीज़ आपकी माइनस में चल जाएगी एंड वी गेट n फैक्टोरियल बिकॉज n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन जा रहा है। h की पावर यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और एक h यहाँ से आता है, तो क्योंकि h स्क्वायर है इंटू h यहाँ से जो आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा h रेज़ टू पावर n-1 इंटू जो आपका h यहाँ से आया h, तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा h रेज़ टू पावर n, और हेंस इट इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट। और इससे ऊपर की जब भी हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टोरियल। इट इज़ द फैक्टोरियल जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पर उसकी अब फॉरवर्ड डिफरेंस में कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है वो देखेंगे। तो ये फैक्टोरियल है और यहाँ पर ये बहुत यूज़ होता है। फैक्टोरियल को कैसे यूज़ करते हैं लेट्स सी। यहाँ पे आगे आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन हम फैक्टोरियल के लिए लेंगे, आरथ फैक्टोरियल अगर x के लिए लेनी है, और जो डिफरेंसेस हैं दैट इज़ x0 x1 x2 एंड सो ऑन जितने भी हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो इक्विडिस्टेंट लेके हम स्मॉल h ले रहे हैं। तो फैक्टोरियल कैसे होता था कि n फैक्टोरियल होता था, हम लिखते थे n इंटू -1, तो वहाँ पे 1 का डिफरेंस होता था। यहाँ पे h का डिफरेंस है इसलिए हम लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पॉलिनोमियल या फिर एक वेरिएबल के लिए है, तो x x माइनस h x माइनस 2h एंड सो ऑन अप टू जितना ये आता था उसका एक लेस आपके पास यहाँ पे आएगा x माइनस r माइनस 1h, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो x की 1 आएगी तो यहाँ पे x आ गया, x की 2 आएगी तो 2 टर्म्स आ गई, x की 3 तो आपके पास थर्ड फैक्टोरियल ऑफ x है। nth फैक्टोरियल ऑफ x कैसे आएगा, यहाँ पर एक लेस होगा n से, जो भी यहाँ पे होता है उससे एक लेस होता है, तो x माइनस h 2h 3h एंड n माइनस 1h। सो इन जनरल वी कैन राइट, ये आपके पास rth की टर्म में आ गया। नाउ द फॉरवर्ड डिफरेंस n, ये आपके पास कैसे लिखेंगे, अगर ये भी nth ही है, मतलब ये nth यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी x का आ रहा है, इट कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल h रेज टू द पावर n। और अगर इससे ऊपर की टर्म्स लेते हैं n+1 टर्म लेते हैं तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली 0, यानी अगर सेम है तो वी हैव अ कांस्टेंट वैल्यू लाइक दिस, h जो डिफरेंस रहेगा। अगर h इज इक्वल्स टू 1 है तो ये सिंपल n फैक्टोरियल बनता है, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू होती है। बट अगर ये सेम नहीं है और ये h इज़ अगर सेम नहीं है और ये इससे ग्रेटर है डिफरेंस, तो ये 0 हो जाता है, और अगर h 1 है तो ये n फैक्टोरियल आता है, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखा है। नाउ फॉर h इज इक्वल्स टू 1 हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे इस n फैक्टोरियल का, nth ऑर्डर जो है फैक्टोरियल का, तो सिंपल है। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम क्या करते हैं, अगर h1 है दैट इज़ द डिफरेंस, तो यहाँ पे x प्लस h की जगह पे s प्लस 1 हो जाएगा। इसका फॉरवर्ड जो आपका फैक्टोरियल n रहेगा माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ये, ठीक है। जैसे हमने f ऑफ x होता है, यही हमारे पास फैक्टोरियल एक तरीके से फंक्शन का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं तो f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपके पास x की जगह पे फंक्शन की f की जगह पे क्या है फैक्टोरियल नोटेशन है, तो इसीलिए हमने ये किया। अब हमने इसको ओपन अप किया, क्या आएगा x प्लस 1, क्योंकि डिफरेंसेस 1 है तो -1 -1 -1 इस तरीके से करते हुए यहाँ n-1 तक जाएगा बिकॉज ये n है। अगर n-1 तक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि n होता है तो n-1 तक इसका फैक्टोरियल जाता है। इसी तरीके से हमने इसके लिए भी लिख दिया, x के लिए दोनों को कंबाइन किया, x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 ये आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया x प्लस 1
माइनस एक्स माइनस एन माइनस वन, हमने कॉमन ले लिया, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड सो ऑन। तो पहले वाले में तो आपके पास क्या आ रहा है, ये इंटू एक्स आएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन और ये एक्स प्लस वन। तो ये जो एक्स प्लस वन है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, तो दोनों में ही सब में आ रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, यहाँ एक्स एन प्लस टू तक हो जाएगा, और जो बचा है ये एक्स प्लस वन यहाँ से ये इधर आ गया, माइनस एक्स माइनस वन जो इधर से बचा है हमारे पास। तो इसको हमने कंबाइन कर लिया, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू, ये बन गया एक्स माइनस एन माइनस टू। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट इट लाइक दिस, क्योंकि x इंटू एक्स माइनस वन एक्स वन टू ये क्या है, ये फैक्टोरियल है। अब यहाँ x की फॉर्म में लिखेंगे हमें, यहाँ पे है n माइनस टू और हमें पता है इससे ये एक ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे n माइनस वन आएगा और ये n आएगा। तो देयरफॉर द फॉरवर्ड डिफरेंस सिंगल फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस x n फैक्टोरियल का आता है n इंटू एक्स एन माइनस वन। ये रिजल्ट्स आपको यूज़ करने आगे क्वेश्चंस के लिए। तो नाउ सिमिलरली अगर 2 होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट इज़ n इंटू एन माइनस वन एक्स। मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं अगर डेल स्क्वायर एक्स एन को लिख सकते हैं डेल ऑफ एक्स एन। ठीक है, तो इसको लगाया है, इसको हमें पता है ये वैल्यू आ गई एन एक्स एन माइनस वन दिस, तो ये वैल्यू इसकी आ गई। अगर ये इसकी आ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एन तो कांस्टेंट है, इसको तो हमने बाहर ले लिया। फॉरवर्ड डिफरेंस किसका आ रहा है, एन माइनस वन का, और इसका फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, एन माइनस वन आगे हो जाएगा और ये आ जाएगा एन माइनस टू, और ये एक एन हमारे पास ऑलरेडी था और यही टर्म हमारे पास यहाँ आ रही है, फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। अब ये आ गया डेल क्यूब एक्स एन एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स एन माइनस थ्री। इसी तरीके से जब हम चलते जाएंगे तो हमारे पास एंड में ये दैट इज़ एन फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, इट इज़ एन। ठीक है, तो आपके पास जो एन इन एन माइनस एन क्या हो जाएगा, दैट इज़ ज़ीरो, और आपके पास लेस में क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमारे पास क्या बन रहा है, अगर सेम हो जाए, दैट इज़ पावर अगर सेम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं। अब इसमें आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो, अगर मैं इसको इसका निकालने को करूँ, ये सेम है आपके पास, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पहले एक डिफरेंस, ये आपके पर्टिकुलर केस में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 2 और ये आ रहा है 1। ठीक है, ये 1 आ गया, इसका तो हो गया। उसके बाद 2 डेल ऑफ एक्स, ये क्या आएगा 1, 2 इंटू वन, इसका मतलब 2 का क्या आया, 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ करेंगे या फिफ्थ करेंगे तो आपके पास यही टर्म्स आएंगी। ठीक है, ये आ गई। जैसे एक और हम करके देखते हैं, 3x का 3, वो आ जाएगा डेल स्क्वायर, पहले हम डेल किसका करेंगे, x की पावर 3 का, तो डेल स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x, एक लेसर हो गया। फिर एक डेल हम और ले गए, 3 कांस्टेंट है, तो डेल आपके पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक डेल अंदर है और एक बाहर, तो 3 डेल इसका आ गया इंटू 2x, इसके 3 2 1, क्योंकि डेल ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो आपके पास क्या आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस x हो गया ना, तो हमारे पास क्या आ गया 1। और एक और चीज़ है कि अगर आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस 1 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अगर h की फॉर्म में है या 1 की फॉर्म में, बिकॉज हमने यहाँ पे h इज इक्वल टू 1 लिया है, तो हम लिखेंगे x प्लस 1, ये जो आएगा माइनस एक्स। तो आपके पास डेल की वैल्यू क्या बन रही है, x की, क्योंकि सेम पावर्स हैं, डेल x तो वो आ रही 1, तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका मतलब अगर सेम पावर्स हो तो आपका वही फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है, नाउ समेशन ऑफ सीरीज। अब सब एक सीरीज दी हुई है तो उसकी समेशन कैसे करेंगे, लेट द सीरीज हुज सम ऑफ n टर्म्स इज रिक्वायर्ड। तो हमारे पास ये है, हमने इस सीरीज की समेशन करनी है, तो लेट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f ऑफ x such that ux is equals to del f of x, ux is finite difference of function f of x, let the interval of differencing be h, हम h मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका फाइनाइट डिफरेंस आ रहा है f of x का, मैं मान के चल रही हूँ कि इसको हम ऐसे नोटेशन दे रहे हैं या हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो u a क्या बनेगा, डेल फॉरवर्ड डिफरेंस f of a, और वो क्या होता है f of a प्लस h, क्योंकि हम h इसमें इंटरवल की डिफरेंसेस ले रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू बन रही है फॉरवर्ड डिफरेंस f of a plus h minus f of a, u a plus h
तो आपके पास क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। और अगेन हमारे पास क्या होता है, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच जो यहाँ टर्म होती है और उससे एक एडिशन में यहाँ पे हमारे पास इंटरवल ऐड हो जाता है। सिमिलरली ए प्लस एन माइनस वन एच के लिए क्या आएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, और ये एन और यहाँ एन माइनस वन। एडिंग अबव इक्वेशंस वर्टिकली, ये जो हमारे पास एडिशंस आई हैं, क्योंकि हमें एडिशन करनी है ना, सीरीज समेशन ऑफ सीरीज निकालनी है, तो राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया यू ए प्लस एच, यू ए प्लस टू एच जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहा है, और ये आ गया राइट हैंड साइड में एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ऑफ ए। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो टर्म्स हैं वो कैंसिल होती जा रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यू ए प्लस टू एच लिखूँ तो हमारे पास आएगा ए प्लस टू एच, और जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, इसी तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएगी आफ्टर एडिंग द वर्टिकल साइड्स। ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है, सबसे पहले जो आपके पास टर्म आ रही है ये वाली इसके साथ कैंसिल हो रही है, तो ये वाली टर्म बच रही है और जो हमारा nth टर्म बच रही है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये आ जाता है, एंड हेंस वी हैव इक्वेशन 1। इफ़ वी सेट a is equals to 1 and h is equals to 1, ठीक है, तो 1 reduces this equation, 1 reduces to लेफ्ट हैंड साइड और राइट, मतलब a को हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है a की और 1 की, और h की भी दे दी, एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज x वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, तो हम ux लिखेंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास ये आएगी, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स 1 और n प्लस वन, मतलब n प्लस वन अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट आ गई, इन दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल्स की फॉर्म में कैसे हो, देखिए वेयर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 represents the difference between the values of f of x at the upper and lower limit, तो ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई, therefore the function you द सीरीज कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया। डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में क्या होता है, आपके पास सी नहीं होता, और अगर इंडेफिनेट की बात करें तो उसमें लिमिट्स नहीं होती और उसके पास सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं समीशन यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है सी की कांस्टेंट। अब इसको मैं पर्टिकुलर केसेस के लिए देखूँ तो x1 से लेके n तक अगर समीशन हम देखें इस पॉलिनोमियल के लिए, तो आपके पास फैक्टोरियल जो आपके पास बन रहा है, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल जो बन रहा है, इट इज़ इक्वल टू 1/2 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई टर्म जिसमें आपका x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके n+1 तक। ठीक है, तो ये कैसे किया हमने, बाय इंटीग्रेटिंग, सिंपल इंटीग्रेशन। तो आपके पास 1/2 आ गया x माइनस 1 से लेके n+1 तक, x की वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी गेट द फाइनल वैल्यू 1/2 n इंटू n+1। ठीक है, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन से आपके पास आ जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल से इसलिए इसमें नाम यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास अगर x स्क्वायर होता है तो हमने सिंपल इंटीग्रेशन करी तो x 3/3 आ गया, और x इज इक्वल्स टू 1 से लेके n+1 तक जा रहा है क्योंकि हमारी समीशन n तक है। तो हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा एंड राइट हैंड साइड बिकम्स, अब इसको हमने फैक्टोरियल में ओपन किया है। ये सिंपल फॉर्म नहीं है, ये फैक्टोरियल ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल में हम कैसे ओपन करते हैं, x इंटू x-1 x-2, और ये x1 से लेके n+1 तक हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू एंड वी गेट n/3 n+1 n-1। Now let's see this question. We have to evaluate this value where del square is a forward second order difference operated on this polynomial, this interval, और हमें दिया जाता है कि इंटरवल डिफरेंस बीइंग यूनिटी, अगर यूनिटी नहीं है तो वी विल टेक h। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो डिफरेंस है बिटवीन h x जो भी x0 x1 x2 है उनमें 1 का डिफरेंस है। तो हमें सबसे पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसको मान के चलते हैं a/x-1 b/x-2 c/x-3, वेयर वी गेट राइट हैंड साइड x² प्लस -5a -4b -3cx प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकाली ए बी सी की, जब हमने कंपेयर किया, ठीक है, बोथ साइड्स, तो हमारे पास आता है x, ये था,
तो हमारे पास वैल्यू हुई ए की 5, बी की 3 और सी की -4. सो आफ्टर ऑपरेटिंग दिस वी गेट फॉरवर्ड डिफरेंस. पहले एक बाहर रख लिया, एक अंदर, और यहाँ पे हमें पता है कि जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो दैट्स वाई वी हैव 5. अब यहाँ देखिए नेक्स्ट ये आ गई आपके पास. जब यहाँ पे लिखना है आपने, क्योंकि 1 का डिफरेंस होता है x-1, x की जगह पे आ जाएगा x+1 माइनस फिर x-1. इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/x-2 है, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा डिफरेंस x है तो x+1 -2 x-2. और इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस x+1 और यहाँ सिंपल x. ये एक तरीके से ये है f(x+1 - f(x). सिमिलरली फॉरवर्ड डिफरेंस हमने फिर इसका निकाला है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया और फिर उसके बाद ये वैल्यू आ गई -5 x × x-1. आपने एलसीएम ले लिया एंड वी सॉल्व्ड इट. देन फॉरवर्ड डिफरेंस लिया. फॉरवर्ड डिफरेंस जब हम लेंगे तो वही चीज़ है, हर एक x को पहले x+1 फिर माइनस पूरा फंक्शन x x-1. यहाँ x+1 किया तो ये x हो गया. देन यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है x-1 x-2, इसमें x+1 किया तो x हो गया, इसमें x+1 किया तो x-1 हो गया, फिर माइनस सिंपल x जो आ गया. फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे भी लगा दिया और उसको फिर सिंप्लीफाई किया. देन दिस वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -2/x x-1 x+2. ये जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है डिनोमिनेटर में, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर हो गया. क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है.